हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो एलजी कंपनी का पैनल है 49 इंच का। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो किस तरीके की प्रॉब्लम इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन को ये पैनल रिपेयर करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो अभी मैं लाइव वीडियो इसकी बनाने वाला हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता लगे किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। और अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग है, तो मजा आ रहा है भाई पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग में? प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई फॉल्ट बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। सब कस्टमर से टीवी आते हैं और रिपेयर होने के लिए। अभी अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं और रिपेयर करने में दिक्कत आती है तो आप ट्रेनिंग लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पैनल की कंडीशन दिखा देता हूँ, किस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो कंडीशन यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके की कंडीशन है। ये जो पैनल है हमारा, इसके अंदर कुछ इस तरीके की दिक्कत है। 1 सेकंड इस पैनल के अंदर स्लो मोशन आ रहा है और एक सेकंड में पैनल सही भी हो रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर अगर आप ये देखोगे तो काफी सारे पैनल के अंदर इस तरीके से स्कैनिंग लाइन नजर आती है। ये रिपेयर नहीं हो पाती है काफी सारे टेक्नीशियन से। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे पूरा प्रैक्टिकली, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर टीकॉन लगा हुआ है। और पैनल का नंबर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखिए पैनल का जो ये सेट का नंबर यहाँ पे लिखा है, मॉडल नंबर सेट का ये है। और पैनल का नंबर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पैनल का नंबर है LC490DUY। तो अभी क्या है कि इसको अगर हम चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पैनल है हमारा GIB पैनल है। तो GIB पैनल के अंदर क्या होता है, दोनों साइड से हमारी गेट लाइन जाती है, दोनों साइड से गेट लाइन इसके अंदर जाती है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करने के बाद एक साइड की पहले हम कनेक्शन को निकाल के देखते हैं कि हमारा पिक्चर जो है वो क्लियर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे इस पैनल को हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम सेट को ऑन करते हैं दोबारा से। ये देखिए, ये मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए सेट मेरा ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो देखेंगे तो आधी पिक्चर पे हमारा क्या हो गया है, व्हाइट, और आधी पिक्चर पे हो गया ब्लैक। तो ये पैनल क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट पैनल नहीं है भाई, इसका आधा हिस्सा इसलिए बंद हो गया क्योंकि हमने इसका कनेक्शन को निकाल दिया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि हमारे को कोई भी पिक्चर इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेट को दोबारा से ऑफ करेंगे। यहाँ से बंद कर देता हूं मैं और इस साइड से लगाएंगे और इस साइड से हम इसको निकालेंगे, ठीक है भाई। दोबारा से पावर लगा के देखते हैं। सेट थोड़ा सा बड़ा है तो इसको उठाने रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा भारी भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। आधी पिक्चर व्हाइट और आधी पिक्चर है ही नहीं यार, इसमें नो ब्लैंक है वैसे तो, ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख लो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। कभी आप सोचो कि पिक्चर इसमें है ही नहीं। तो अभी क्या है कि इस पैनल को हमारे को रिपेयर करना है। तो यहाँ से अगर हम पावर निकालते हैं और दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो दोनों साइड जब मैं लगा रहा हूँ तो इसके अंदर पिक्चर बन रही है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड लगा देता हूँ तो इसके अंदर पिक्चर बन रही है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए अभी ये लाइट हमारी जल रही है। ये जल के जब ये बंद होती है तो इसका मतलब क्या, हमारा जो सीपीयू वो रीसेट होता है। क्या होता है? रीसेट होता है। अगर ये हमारा जल के बंद नहीं होगा तो इसका मतलब सीपीयू रीसेट नहीं हुआ। तो इसमें कई दिक्कतें, मदरबोर्ड में आपको पता ही है किस किस तरीके की दिक्कत आती है। अभी सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये सेट मेरा ऑन हो गया और अगर यहाँ देखेंगे तो सेम कंडीशन में पैनल आ गया। पिक्चर तो आ गई है लेकिन इसके अंदर वही कंडीशन चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्कैनिंग लाइन तो है ही, साथ में ये पैनल जो है हमारा फ्लिकरिंग भी कर रहा है। ये देखो किस तरीके से हैंग हो गया, ठीक है ना। ये फ्रीजिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ये प्रॉब्लम फ्रीजिंग की प्रॉब्लम है।
पैनल में फ्रीजिंग आ रही है, कभी से देखो ये फ्रीज हो गया, ठीक है ना, फ्रीज हो रहा है सही हो रहा है, फ्रीज हो रहा है सही हो रहा है। तो देखिए फ्रीज हो रहा है और सही हो रहा है, तो इसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को, सभी को पता होता है, मोस्टली टेक्नीशियन जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, अगर आपको भी पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी क्या है कि अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसके अंदर इस तरीके की दिक्कत आती है तो LC1 LC2 या OD1, ठीक है ना, OD1 की वजह से ये दिक्कत आती है। कई पैनल में यही नाम LC1 LC2 भी होता है। तो ये LG का पैनल है, तो LG में क्या लिख के आता है, ओड और इवन। तो ये हमारा LG का ही पैनल है। तो ओड इवन की दिक्कत जो है इसके अंदर, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमारे को पहले ये चीज बाईपास करनी है। बाईपास करने से क्या होगा कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, जो हमारी फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो तो सोल्व हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम रह जाएगी। क्या रह जाएगी, स्कैनिंग लाइन। और मेन प्रॉब्लम वही है, सबसे ज्यादा दिक्कत वही निकालने में आती है ना। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को सही करेंगे, कौन सी वाली को, फ्रीजिंग वाली को, क्योंकि स्कैनिंग लाइन हटाने का तभी फायदा है जब फ्रीजिंग सही हो जाए, ठीक है ना। कस्टमर को ऐसे देंगे तो फ्रीज होके चल रही है तो मजा नहीं आएगा। पिक्चर तो क्लियर हो गई लेकिन फ्रीजिंग हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे क्या क्या वोल्टेज मिल रही है। ये देखो, ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, ये हमारा पिक्चर फ्लिप फ्लॉप हो रही है, यानी कि वोल्टेज फ्लिप फ्लॉप हो रही है और पिक्चर भी हो रही है साथ में। तो ये हमारे दोनों जो पॉइंट है ये हमारे किस चीज के हैं, ओड इवन के पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये ओड इवन के जो पॉइंट है ये सीधे हमारे लेवल शिफ्टर आईसी से निकल रहे हैं और यहीं से हम इसको कट करके बाईपास करेंगे और फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। तो अभी मैं यहाँ पे कोई मॉड्यूल वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं किसका यूज करूंगा, इसी वोल्टेज का यूज करूंगा जो हमारी पैनल के अंदर बन रही है। देखो -5 वोल्ट है, ठीक है ना। एक तो VGH वोल्टेज, एक तो VGL वोल्टेज है। और VGH वोल्टेज भी देख लेते हैं, हमारी VGH कहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये VGH है हमारी 27 वोल्ट, ठीक है ना। तो 27 वोल्ट से वैसे हमारे को ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा, इतने में काम हो जाएगा, बताओ। थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने में हमारा काम चलेगा नहीं। और वोल्टेज में भी देखोगे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है ना। तो पहले चलो इसी का काम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं ट्रैक को, ठीक है ना। अब ये क्या है, कई सारे टेक्नीशियन रिपेयर करते हैं, ऑलरेडी काम हुआ है इसके ऊपर। तो अभी क्या है, हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं वापस से, क्योंकि देखो जिस भी टेक्नीशियन ने पहले काम किया था, काम तो बहुत बढ़िया किया है और यही काम किया भी जाता है इसके अंदर, लेकिन दूसरा काम नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया, स्कैनिंग लाइन नहीं ठीक हो पाई। तो कस्टमर को तो दोनों काम चाहिए भैया, ठीक है ना। पिक्चर क्लियर चाहिए, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, जैसे हाँ, तभी बात बनेगी भाई। तो हमारे पास ये है एक, ठीक है ना, इसको बोलेंगे बाहुबली। क्या बोलेंगे, बाहुबली VGH मॉड्यूल। तो ये एक हमारा बाहुबली टूल है। तो ये हमारे हर किसी उसमें काम में आता है ये, ठीक है ना। ये हमारा साथी है, तो इसको हम लगा के नहीं देते, लगाएंगे तो दूसरा लगाएंगे। ये हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या काम करते हैं, इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ना। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट देते हैं और 12 वोल्ट देने के बाद इसका VGH और VGL जोड़ेंगे। तो ये काम में क्या है, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो पहले मैं इसको आप जोड़ के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या है, यहाँ पे जो है बाईपास कर दिया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ट्रैक को कट करके हमने बाईपास करा है। फिलहाल हमने यहाँ पे जो है एक अपना VGH VGL मॉड्यूल जो है उसका यूज किया है। अभी सेट को क्या है, दोबारा से पावर देके अगर हम चेक करेंगे सेट की क्या कंडीशन है। तो अगर मैं इसको पावर देता हूँ तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे पावर दे दिया और ये सेट हमारा जो है ऑन होगा। तो ये सेट हमारा देखिए ऑन हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो कंडीशन है वो भी क्या कंडीशन है,
यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि जो इसके अंदर MI लिख के आ रहा है, MI हमारा ओके है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर अभी कोई भी फ्रीजिंग नहीं हो रही है। लेकिन अभी इसके अंदर एक दिक्कत और दिखाई दे रही है। वो क्या दिक्कत है? स्कैनिंग लाइन हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है और काफी मोटी स्कैनिंग लाइन है, जो कि ये काम नहीं करेगी। यानी कि इसके लिए भी हमारे को एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो पैनल की देखिए बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है, किस तरीके से पैनल में मॉडिफिकेशन की जाती है, सब चीजें हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहे हैं पूरा यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इस तरीके की नॉलेज एडवांस लेवल की मिलती रहे। लेकिन और भी एडवांस लेवल पे काम सीखना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर और एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या काम करते हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लाइनें हैं, 2 लाइनें होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। गेट लाइन होती है, यहाँ पे भी है। तो इसको अभी हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखते हैं पहले क्या कंडीशन इसकी बनेगी। और पहले मैं सभी ट्रैक को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद हम पैनल की कंडीशन देखेंगे। कई बार ये गेट लाइनें शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो अभी मैं इसको यहाँ से क्या है ओपन कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है इन सबको मैं अलग कर लेता हूँ ट्रैक से। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से आप काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप काम करेंगे थोड़ा फिनिशिंग से काम रहना चाहिए, ताकि कोई भी रेजिस्टेंस आपस में अगर शॉर्ट रहती है तो काम खराब हो सकता है, लेवल शिफ्टर आईसी भी खराब हो सकती है। तो अभी क्या है कि हमारी जितनी भी रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी है पैनल से। ये देखिए, अभी ये पैनल से डिस्कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है पैनल की, सेट को फिर से ऑन करेंगे। बाकी इस तरीके के आप जब भी पैनल पे काम करते हैं तो पैनल को आप निकाल के काम करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। पैनल पे लगे लगे अगर काम करेंगे तो इस तरीके से बार बार उठाना पड़ता है, कई बार पैनल इस वजह से टूट भी जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पैनल के अंदर काफी हल्की स्कैनिंग लाइन आ रही है अभी भी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको और हमारे को क्लियर करना पड़ेगा। देख सकते हैं किस तरीके से स्कैनिंग लाइन है, हल्की बारीक लाइन हमारे को दिखाई दे रही है। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे पहले कितना वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसका। तो मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज रेंज पे लगा लिया और मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, और यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट है। एक पे 6 वोल्ट है, एक पे 4 वोल्ट है, इस तरीके से ट्रैक है हमारे यहाँ पे। और एक पे 5 वोल्ट है। इन सभी ट्रैक को पहले मैं आपस में ज्वाइन करता हूँ, और ज्वाइन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। उसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए, जब भी आप जंपर वायर का यूज करेंगे तो इस वायर का यूज करेंगे, ठीक है। और जब कभी आपको अलग से सप्लाई जगह कहीं पे भी देनी होती है तो फिर हम दूसरे ही वायर का यूज करते हैं। तो ये काम थोड़ा सा बारीक रहता है। तो अभी हम इसको देखते हैं करके। पहले मैं इसको यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, और थोड़ा सा मैं इसको पास में ले आता हूँ, और यहाँ पे सभी ट्रैक को आपस में जोड़ते हैं।
तो इस तरीके से हमने सभी ट्रैक को देखिए जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद क्या है, इसको एक बार ऑन करके देखेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है और क्या कंडीशन है अभी पैनल की। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कट करूंगा, कई बार हमारे को सप्लाई देनी पड़ती है इस पे, कई बार नहीं भी देनी पड़ती। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कंडीशन इसकी, पहले एक बार सेट को ऑन कर लेते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें जो होती है थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती है मॉडिफिकेशन करने के लिए, और अलग अलग तरीके से अलग अलग पैनल में मॉडिफिकेशन की जाती है, जो कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, आपको कंप्लीट बताई जाती है ट्रेनिंग में। अभी अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट सब पे आ रही है, ये 5 वोल्ट हमने यहाँ पे सेट की है, सभी पे 5 वोल्ट है, ठीक है। तो सभी पे 5 वोल्ट है, लेकिन पैनल की कंडीशन अगर देखेंगे क्या कंडीशन है, एक बार फिर से पिक्चर की कंडीशन देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये देखो पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा क्लियर हो गया है, बिल्कुल ओके पैनल चल रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।